स्वागत है आप सभी का तुलुंग नर्सरी में। और ये है छोटा सा प्लांट जिसको मैंने लगा रखा है रॉक के पर। और मैं इस प्लांट को एक बोनसाई का रूप देना चाहता हूँ, पर उस काम के लिए हमें लगेंगे बहुत साल। अभी तो मैंने इस प्लांट को ट्रेनिंग में रखा है, वो भी रूट ट्रेनिंग में। जब इस प्लांट की रूट की ट्रेनिंग हो जाएगी तो फिर हम इस प्लांट की करेंगे ट्रंक लाइन में काम। ट्रंक में काम करने के बाद हम करेंगे इसकी ब्रांचों में काम, और लास्ट में हम करेंगे कैनोपी में काम। फिर जाकर बनेगा हमारा एक बोनसाई। अब करते हैं काम की बात। अभी तो मैंने इस प्लांट के रूट में ही काम किया है। वो काम ये किया है कि इस प्लांट को लगाया है मैंने एक रॉक के ऊपर। और मैंने इस प्लांट को रॉक के ऊपर लगाया था 2 साल पहले, जब ये प्लांट बड़ा छोटा था। तभी मैंने इस प्लांट को रॉक के साथ लगाया था। उसके बाद मैंने इस प्लांट की ट्रंक लाइन को भी चौक कर दिया था ताकि इस प्लांट की हाइट ना बढ़े। अब वहीं से 2 ब्रांच निकल रहा है। अब इस प्लांट में करते हैं काम। पहले तो मैं इस प्लांट की ये दोनों ब्रांच काटूंगा। ये दोनों ब्रांच काटने से फायदा ये हुआ कि इस ब्रांच से और भी ज्यादा ब्रांच निकलेगा। फिर हम देखेंगे कि कौन सा ब्रांच हेल्दी है तो उस ब्रांच को रखेंगे और बाकी ब्रांचों को हटा देंगे। पर ये काम अभी का नहीं है, ये काम है बाद का। अब इस ब्रांच को ऐसे ही रहने देंगे 1 साल तक। फिर करेंगे हम इस प्लांट में 1 साल बाद काम। और मैंने इस प्लांट से दोनों ब्रांच हटा दिए हैं। अब हम चेक करते हैं इस प्लांट की जड़ों को, और हमें ये चेक करना है कि इस प्लांट की जड़ ने रॉक को पकड़ा है कि नहीं पकड़ा, यही चेक करना है। तो मैं ये काला वाला नर्सरी पॉट को काट देता हूँ। तो मैंने काला वाला नर्सरी पॉट हटा दिया है इस प्लांट से। अब है काम मीडिया झाड़ने का, तो मैं जल्दी से मीडिया भी झाड़ लेता हूँ। फिर हमें दिखेगा इस प्लांट ने रॉक को पकड़ा है कि नहीं। और मैंने इस प्लांट को निकाल लिया है पॉट से बाहर। अब मुझे यकीन हो गया है कि इस प्लांट की जड़ ने पकड़ लिया है रॉक को सही तरह। पर अभी भी इस प्लांट से मीडिया निकालना है मुझे। और मैंने इस प्लांट से निकाल दिया है सारी मीडिया। अब मुझे इस प्लांट की नीचे की रूट काटनी है ताकि ये प्लांट सही तरह से बैठ सके पॉट में। और मैंने इस प्लांट की नीचे की रूट काट दी है। अब ये प्लांट ऐसा खड़ा होगा पॉट में। और ये रहा पॉट जिसमें हम लगाएंगे ये प्लांट। इस पॉट की साइज है 2 इंची। मतलब ये है कि ये पॉट 2 इंची गहरा है। ऐसे ही 2 इंची पॉट में बोनसाई अच्छा लगता है। अब हम इस पॉट में डालने के लिए मीडिया तैयार करते हैं। और मैं पुराने मीडिया में ही थोड़ा सा ही वर्मी कंपोस्ट मिलाऊंगा, क्योंकि ये प्लांट ज्यादा खाद नहीं मांगता है और ये प्लांट बड़ा हार्डी होता है। तभी मैंने इस प्लांट की जड़ काटी है, वो भी अप्रैल के महीने में। और ये मीडिया तैयार हो गया है। अब करते हैं पॉट में काम। पहले मैं इस पॉट के डायनासोर को बंद करता हूँ। फिर मैं इस पॉट में मीडिया डालता हूँ, वो भी 1 इंची। और मैं दबा दबा के मीडिया डालूंगा इस पॉट में ताकि इस मीडिया में कोई एयर पॉकेट न बन पाए। और मैंने इस पॉट में 1 इंची मीडिया डाल दिया है। अब लगाते हैं प्लांट को पॉट में। और मैं प्लांट को सेंटर में नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा पॉट के किनारे में। ऐसे पॉट के किनारे में लगाने से प्लांट दिखता भी अच्छा है और हमें इस पॉट के आगे जगह भी मिल जाती है। और उस जगह में हम लगा सकते हैं हरी हरी काई, जो देखने में बड़ा अच्छा लगे। और मेरे पास एक बोनसाई है जिसमें मैंने काई लगा रखी है। वो बोनसाई दिखाऊंगा मैं आपको बाद में। पहले खत्म कर लेते हैं काम। अब मैं इस पॉट में भरता हूँ मीडिया।
और मैंने इस पॉट में डाल दिया है मीडिया। अब तो प्लांट की रूट भी अच्छी दिखने लगी है, पर अभी और भी काम है जो करना जरूरी है। पहला तो काम ये है कि इस प्लांट में देना है पानी, वो भी स्प्रे बोतल से, और स्प्रे करना है जड़ों में, क्योंकि जड़ों के अंदर मिट्टी है, उन सभी मिट्टी को बाहर निकालना है, तभी इस प्लांट की होगी जड़ साफ। और मैंने इस प्लांट की जड़ कर दी है साफ। अब इस प्लांट का जड़ अच्छा दिख रहा है, पर मिट्टी निकालने के बाद इस प्लांट ने इस रॉक के साथ अपनी जकड़ थोड़ी सी ढीली कर दी है। तो हम इस प्लांट को और रॉक को दोनों को टाइट से बांधेंगे, वो भी सूतली से। वैसे तो मैं इस जड़ को सिल्वर वायर से बांध सकता था, पर सिल्वर वायर से इन जड़ों को कटने का डर होता है, इसलिए मैं ये सूतली यूज कर रहा हूँ। और ये सूतली 1 साल तक चल जाएगा, और इस सूतली को निकालने की जरूरत नहीं है, ये सूतली यहीं पर सड़ जाएगा। और मैंने रॉक और प्लांट को एक साथ बांध दिया है। अब ये प्लांट और रॉक एक साथ रहेंगे 1 साल तक। फिर हम काम करेंगे इस प्लांट के ट्रंक लाइन में। जब हमारा सारा काम हो जाएगा इस प्लांट में, तब ये प्लांट ऐसा दिखेगा, इस बोनसाई की तरह। और मैंने इस बोनसाई को भी एक बड़े से रॉक के ऊपर बैठाया है, और बोनसाई की जड़ ने अच्छी तरह पकड़ लिया है इस रॉक को। अब दिखाता हूँ आप लोगों को वो काई जो मैंने बोनसाई के नीचे बिछा रखा है। इस काई को देखने से ऐसा लगता है कि बड़ा सा घास का मैदान है, और उस मैदान में बड़ा सा रॉक है, उस रॉक के ऊपर बड़ा सा पेड़ है, और यही दिखाना चाहता हूँ मैं अपने बोनसाई में। इस बोनसाई को बनाने के लिए मुझे 10 साल करीब लगे हैं, फिर भी अब तक काम चल रहा है इस बोनसाई के ऊपर। वो काम चल रहा है इनकी ब्रांचों में, और बोनसाई में काम चलता रहता है। ये ऐसा काम है जो कभी खत्म नहीं होता। और मैंने आप लोगों को दिखा दिया वो बोनसाई जिसमें मैंने लगाया था काई। अब बात करते हैं दूसरे प्लांट की। तो मैं इस प्लांट को रखूँगा यहाँ पर, वो भी 1 महीने के लिए। 1 महीने बाद इस प्लांट को उठाकर ऐसी जगह रखूँगा जहाँ इस प्लांट को सुबह से लेकर शाम तक डायरेक्ट धूप की रोशनी मिल सके, तब इस प्लांट में अच्छी ग्रोथ होगी। और मैं आप लोगों को इस प्लांट की अपडेट देता रहूँगा बीच बीच में। अब मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।